एनसीसी 67 यूपी बटालियन एनसीसी लखनऊ का वार्षिक प्रासनिक निरीक्षण ब्रिगेडियर नीरज पुनेठा ग्रुप कमांडर एनसीसी द्वारा मुख्यालय लखनऊ में किया गया। इसके बाद बटालियन के एएनओ, जेसीओ और एनसीओ व सिविल कर्मचारियों से निरीक्षण अधिकारी का परिचय कमान अधिकारियों ने कराया। इसके बाद बटालियन के ट्रेनिंग एनसीओ हवलदार सोमनाथ के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम की ब्रीफिंग की गई। फिर ग्रुप कमांडर के साथ कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया और सामूहिक ग्रुप फोटो लिया गया। आज 67 बटालियन में मैं अपने वार्षिक निरीक्षण में आया हूँ और इस दौरान हमने यूनिट की पिछले 1 साल की जो ट्रेनिंग गतिविधि हुई हैं उसका पूरी तरह से अवलोकन किया है और जो उससे हमको रिजल्ट्स मिले हैं उसको हमने देखा है। ट्रेनिंग में आने वाले साल में क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि हम अपने रिजल्ट्स और बेहतर कर सकें, उस पर आज डिस्कशन हुआ है। और इन सब कार्रवाइयों इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले हमारे कैंप में 67 के कैंप होंगे, उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें हम लाएं जिससे कि कैडेट्स का जो अकोमोडेशन है, उनके खाने पीने का स्टैंडर्ड है, उसको बढ़िया किया जा सके। इन्हीं सब कार्रवाइयों के बारे में डिस्कशन हुआ और मुझे उम्मीद है कि आज हमारे डिस्कशन के बाद 67 बटालियन के आने वाले टाइम में जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है वो और भी इम्प्रूव करेगा। एनुअल एडम इंस्पेक्शन बोलते हैं वो था आज 67 बटालियन एनसीसी का और ये सबसे बड़ा दिन होता है यूनिट का जिसमें पूरे साल का लेखा जोखा और पूरे साल की ट्रेनिंग का एसिमुलेशन करके उस पर कमांडर साहब एक अपना व्यू पॉइंट देते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं और फिट पाते हैं यूनिट को या उसके बारे में कोई और हिदायतें देनी होती हैं, कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना होता है, वो सारी परेड आज होती है। तो आज कमांडर साहब की विजिट थी और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं यूनिट को हम लोग पिछले कई दिनों से तैयारी में थे कि स्कूल अप हो जाए, हम लोग के सारे डॉक्यूमेंटेशन ठीक हो जाए, हम लोग का स्टोर अलाइनमेंट ठीक हो जाए, ट्रेनिंग की जितनी रिपोर्टें हैं वो सब सही हो जाए, हम लोग का ऑडिट होकर चला जाए, स्टॉक टेकिंग बोर्ड हो जाए। तो भारतीय सेना जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही मेहनती ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो एनुअल एडम इंस्पेक्शन होता है हम लोग का, इसकी तैयारी हम तकरीबन 2-3 महीने पहले से शुरू ही कर लेते हैं। मतलब ऑन पेपर की इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में करना होता है। तो मैं खुश हूँ, मेरी यूनिट ने काफ़ी अच्छा किया है, जवान काफ़ी उत्साहित थे और उन्होंने कम नौकरी होने के बावजूद बहुत अच्छा, बहुत उत्साह के साथ काम करके दिखाया। शाबाशी दी अपने जवानों को भी और कमांडर साहब भी यहाँ से खासा खुश होकर गए हैं और उन्होंने शाबाशी भी दी। सर हमारी बटालियन में हमें 3 साल का सर ट्रेनिंग मिलती है सर, जिसमें हमको ड्रिल सिखाई जाती है और हमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम लोग को बाहर भेजा जाता है नेशनल कैंप्स के तौर पर। सर जैसे हम गुजरात का कैंप अटेंड करके आए सर, ये हमें बाकी सिविलियन सर बहुत अलग बनाता है जिसमें सर हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है। आई एम अंडर ऑफिसर गगनदीप कौर, SWBHM ऑफ दिस बटालियन। मैंने EBSB कैंप किया है जिससे मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत बढ़ी हैं। मैं इस बटालियन में 3 साल से हूँ और ये मेरा लास्ट ईयर है, मेरा लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पे एज अ अंडर ऑफिसर थी जिससे मेरी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो ओवरऑल बहुत डेवलप हुई हैं। मुझे इस बटालियन ने बहुत कुछ दिया है। एक जो मेन मोटिव है यहाँ का डिसिप्लिन एंड यूनिटी, मैंने यहाँ पे आके सीखा कि हम एक डिसिप्लिन से कैसे रह सकते हैं। जैसे हम लोग कैंप में जाते हैं तो हमें टाइम टू टाइम सब कुछ करना होता है, तो उससे मैंने अपना डिसिप्लिन सीखा। उसके बाद में यूनिटी की बात करूँ तो कैंप में जब हम जाते हैं तो एक साथ सब कुछ करते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ हमारी ट्रेनिंग होती है। हमारी ट्रेनिंग में हमारा कल्चरल, फिजिकल सब कुछ डेवलप होता है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम लोगों ने प्रिपरेटरी के बाद में हमने CCET का एग्जामिनेशन दिया जिससे हमें इंडियन गवर्नमेंट एक चांस देती है टू अप्लाई फॉर NCC स्पेशल एंट्री। तो मैं NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू मैं SSB के लिए जा रही हूँ एंड ये सारे बच्चे अप्लाई जो भी NCC में है बच्चे वो सारे अप्लाई कर सकते हैं NCC सर्टिफिकेट के द्वारा। और NCC हमारे 67 बटालियन में हम ये देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने से हम लोग SSB की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। पहले तो ये ऑफलाइन मोड में था और फिर उसके बाद से ऑनलाइन मोड में था। देन हम लोग पिछले 1 महीने से यहाँ पे
की जय।